नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय महाराज की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान रहते हैं। इन देवी की 4 भुजाएं होती हैं। सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली है स्कंदमाता। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित रहते हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंदमाता की कृपा से ही संभव हुई। स्कंदमाता की पूजा से हमें बहुत से वरदान मिलते हैं, जैसे जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें मां के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदिशक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंदमाता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। स्कंदमाता को भोग स्वरूप केला अर्पित किया जाता है। मां को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाकर उसका भी भोग लगाया जाता है। जो भक्त देवी स्कंदमाता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि रहती है। मां के इस स्वरूप का ध्यान करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्री करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिताम्। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को ये काम जरूर करना चाहिए। पूजा में धनुष बाण अर्पित करना चाहिए। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए, जैसे चूड़ी, लहठी, बिंदी इत्यादि। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत समेत मां को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता से मिलता है ज्ञान का आशीर्वाद। मां की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। मां की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता की पूजा करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में चौकी पर स्कंदमाता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का गंगाजल से शुद्धिकरण करें। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। इसके बाद स्कंदमाता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब मां की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन आप श्वेत कपड़े पहनकर मां को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता का रूप। स्कंदमाता का कवच पाठ भी करना चाहिए। कवच को याद कीजिए। कवच इस प्रकार है। ए बीजलिका देवी पद युग्म घरा परा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेययुता। श्री ईहूं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा। सर्वांग में सदा पातु स्कंदमाता पुत्र प्रदा। वान वपन मृतेहों फट बीज समन्विता। उत्तरस्या तथाग्ने वारुणे नयते अवतु। इंद्राना भैरवी चैवासितांगी च संहारिणी। सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु ही दिक्षु वै। स्कंदमाता का ध्यान इन मंत्रों से किया जाता है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखरम। सिंगरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्वनीम। धवलवर्णा विशुद्धा चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम। अभय पद्म युग्म करा दक्षिण उरुपुत्र ध्राम भजेम। पतांबर परिधाना मृदु हास्या नानान्लकार भूषिताम। मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्नकुंडल धारिणीम। प्रफुल्ल वंदना पलवान्धरा कांत कपोला पीन प्योधराम। कमनीया लावण्या चारु त्रिवली नितंबनीम। स्कंदमाता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा पहर माना जाता है। स्कंदमाता की पूजा से बुध ग्रह शांत होता है।